ही मीन्स वह, शी मीन्स वह और दैट मीन्स वह। अगर किसी एक पुरुष को हम वह बोलेंगे तो इसके लिए हमें ही का यूज करना है। किसी एक स्त्री को वह बोला जाए तो शी का यूज करेंगे। और कोई ऐसा नाउन जो दूर हो या कोई निर्जीव नाउन को अगर आप वह बोल रहे हैं या किसी जानवर को वह बोल रहे हैं, किसी पक्षी को वह बोल रहे हैं या कोई वह के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ है नाउन के साथ, तो आपको दैट का यूज करना है। जैसे देखिए कि वह मेरा भाई है। अब यहाँ मेरे भाई को अगर वह बोला जाएगा तो मेरा भाई क्या है, एक पुरुष है। अब एक पुरुष को जब वह बोलेंगे तो क्या लगेगा, ही। ही फिर इज लगा लीजिए, उसके बाद माय ब्रदर, माय ब्रदर। ठीक। और देखिए, और अगर ऐसे कहा जाए कि वह मेरी बहन है। अब मेरी सिस्टर को, मेरी बहन को वह बोलेंगे, इसका मतलब स्त्री, किसी एक स्त्री को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आप लगाएंगे सी। क्या लगाएंगे, सी इज माय सिस्टर। ठीक, सी इज माय सिस्टर। और अगर ऐसे कहा जाए कि वह एक गाय है। अब यहाँ पे एक गाय को जब वह बोला जाएगा तो न तो आपको ही लगाना है न तो सी। अब यहाँ पे जानवर की बात आ गई। किसकी बात आ गई, जानवर की, इसलिए यहाँ पे लगाना है आपको दैट। दैट इज अ काउ। ठीक। अच्छा, अगर कहा जाए वह एक घर है। ठीक। अब यहाँ पर एक घर को जब भी वह बोलेंगे तो ये तो न तो स्त्री है न तो पुरुष है, तो क्या लगाना है इसके लिए, दैट लगाना है। क्या लगाएंगे, दैट। ठीक, दैट इज अ हाउस। दैट इज अ हाउस। तो यहाँ पे निर्जीव के साथ भी, और दूसरी बात की ऐसे भी कह सकते हैं कि घर दूर है, इसलिए दैट का यूज हुआ। घर के, जब किसी निर्जीव को वह बोलेंगे तो दैट लगाना है। बात समझ में आ रहा है। अगर कहा जाए वह एक कौवा है, तो एक कौवा मतलब एक पक्षी, पक्षी को भी वह बोलेंगे तो भी दैट लगाना है। तो दैट इज अ बर्ड, क्रो, दैट इज अ क्रो। ठीक, दैट इज अ क्रो। अब जानवर पक्षी की बात तो समझ में आई। अब ये चीज समझना है, ठीक ना, कि नाउन के साथ अगर ऐसे देखिए, वो गाय काली है। ठीक, तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। देखो, वह गाय काली, तो ये जो गाय है आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट का पार्ट है कि ऑब्जेक्ट का पार्ट है। देखिए पढ़िए, वह गाय, ठीक ना, तो वह गाय ये इसके साथ है, इसका मतलब आपको इज यहाँ लगाना है। ठीक ना, क्या करेंगे, दैट काउ इज ब्लैक, दैट काउ इज ब्लैक। वह लड़का बीमार है। ठीक ना, ध्यान से समझिए। वैसे बात तो लड़के की हो रही है, यानी एक पुरुष की हो रही है, लगता तो है कि ही लगा दे, लेकिन यहाँ पे ही का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वह लड़का है, वह के साथ नाउन है। यहाँ देखो लिखा है कि जो दैट का प्रयोग होता है, एक तो दूर के लिए होता है, निर्जीव के लिए होता है, जानवर के लिए होता है, पक्षी के लिए होता है, और नाउन के साथ, मतलब अगर वह के बाद कोई नाउन आ जाए तो वहां पर भी दैट ही लगाना है। तो यहाँ पे कौन बीमार है, वह लड़का। ठीक, अभी यहाँ बताएगा कि वह के लिए ही लगाते हैं जब पुरुष हो, हालांकि पुरुष की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे वह अकेले नहीं है। देखिए, ही और शी का प्रयोग होता है तब जब अकेले रहे तो, लेकिन यहाँ पे वह के तुरंत बाद कोई नाउन आ गया है, और जब भी वह के तुरंत बाद कोई नाउन आए, वह के साथ कोई नाउन आ जाए तो हमेशा हमेशा दैट ही लगेगा। तो इसका बनाएंगे दैट बॉय, ये सब्जेक्ट है, दैट बॉय इज इल। ठीक, हाँ, अगर वह लड़की मेरी बहन, चार पार्ट है तो दो भाग करना है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सिंपल के दो ही पार्ट होते हैं।
तो वह और लड़की ये इधर कर लीजिए और मेरी बहन इधर कर लीजिए, ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा ऑब्जेक्ट, समझिए। हालांकि मेरी बहन के लिए है तो स्त्री ही, और स्त्री के लिए, एक स्त्री के लिए सी लगता है, ध्यान से समझिए, एक स्त्री के लिए क्या लगता है, सी लगता है, बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पे वह होता तो हम सी लगाते, वह के साथ जब भी कोई नाउन आ जाए, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो यहाँ पे देखिए नाउन के साथ ये वाला ऑप्शन समझिए। बाकी ये सब तो समझ में आ गया कि दूर के लिए, निर्जीव के लिए, जानवर के लिए, पक्षी के लिए दैट लगाना है। लेकिन जब भी नाउन के साथ वह आए तो भी आपको दैट ही लगाना है। यहाँ पे देखिए वह होता तो सी लगा देते, अगर ऐसे होता कि देखिए वह मेरी बहन है, अभी बताया गया सबसे पहले सेंटेंस में, वह मेरी बहन, तो यहाँ पे आपको सी लगाना है, सी इज माई सिस्टर, ठीक है, सी इज माई सिस्टर, ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वह अकेले है, ठीक ना, और एक स्त्री को बोला जा रहा है कि वह मेरी बहन है, तो इसलिए हमने सी लगाया। लेकिन यहाँ पर भी मेरी बहन को ही वह बोला गया, लेकिन यहाँ पे वह के साथ एक नाउन है, लड़की क्या है, नाउन है, तो वह के साथ जब कोई भी नाउन आ जाए तो वहां पे सी गर्ल नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे, दैट गर्ल, क्या करेंगे, दैट गर्ल इज माई सिस्टर, दैट गर्ल इज माई सिस्टर, ये होना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए ऐसे समझिए, अगर कहा जाए वह लड़का, वह लड़का, तो वह साथ लड़का आ गया तो दैट बॉय होगा, दैट बॉय, ठीक। अगर वह घर, तो वह के बाद नाउन साथ में नाउन आए तो दैट हाउस होगा, दैट हाउस, ठीक। वह आम, तो दैट मैंगो, दैट मैंगो, ये होना चाहिए। यानी वह के साथ कुछ भी है, और अगर केवल वह रहे, अगर केवल वह है तो इसके लिए आप ही भी, इसका इंग्लिश ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, याद रखिए। अगर केवल वह है, वह अकेले है, तो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट को देख करके। लेकिन अगर वह के साथ, जैसे वह कार, तो वह के साथ कार आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे ही सी नहीं हो सकता, हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा, दैट कार होगा, दैट कार, ठीक। जैसे वह पेड़, तो वह के साथ पेड़ भी आया है, वह पेड़, तो दैट ट्री, ठीक। याद रखिएगा, वह के साथ जब भी कोई नाउन आ जाए और वो मिल करके, वह और एक नाउन मिल करके सब्जेक्ट का कार्य करे, तो आपको दैट ही लगाना है। वह मकान, यहाँ पर देखिए वह मकान छोटा है, सिंपल का है, दो पार्ट करना है, तो ये जो मकान है ऑब्जेक्ट के पार्ट में नहीं जाएगा, सब्जेक्ट के पार्ट में, वह मकान, और वह के बाद जब भी कोई नाउन है तो दैट ही लगाना है। चलिए, तो दैट हाउस इज स्मॉल, ठीक, दैट हाउस इज स्मॉल। यहाँ पे वह एक डॉक्टर, अब ये जो एक वर्ड है बीच में ना, ये ऑब्जेक्ट के पार्ट में जा रहा है, यानी वह अकेले है, और किसी इंसान को जब वह बोलेंगे, किसी व्यक्ति को बोलेंगे तो ही लगा लीजिए, ही इज अ डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, ठीक। और यहाँ पे है वह लड़की एक डॉक्टर है, ठीक ना, वह के तुरंत बाद कोई नाउन आया है, वह अकेले नहीं है, तो जब भी वह के साथ कोई नाउन आया तो हम करेंगे दैट गर्ल, दैट गर्ल, दैट के बाद नाउन आया है ना, वह के बाद नाउन आया इसलिए, तो दैट गर्ल इज अ डॉक्टर, ठीक। आई होप आप लोगों को इन तीनों में फर्क पता चल गया कि कब किसका यूज करना है। एक बार फिर से समझिए, एक पुरुष को बोलेंगे तो ही, एक स्त्री को बोलेंगे तो सी, और स्त्री और पुरुष को छोड़ करके किसी जानवर, पशु, पक्षी, निर्जीव को बोलेंगे तो दैट लगाना है। और एक बात और ध्यान देना है कि वह के साथ, वह के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, चाहे स्त्री पुरुष ही क्यों न हो, तो भी आपको दैट ही लगाना है।